बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। जेनेटिक पूल सबसे ज्यादा कॉमन है। एक भाई के पूरे सर पे बाल है, दूसरे जो जुड़वा भाई एकदम सेम दिखते हैं, उसके सारे बाल जा चुके हैं। अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो कैसे पता लगाए कि वो हेयर लॉस के किस स्टेज पे है? तो घर पे एक सिंपल टेस्ट होता है, उसे कहते हैं पुल टेस्ट। आप यहाँ से एक बाल लीजिए, आपके फोरहेड एरिया से, एक पीछे से बाल लीजिए और बिल्कुल लाइट के नीचे उन दो बालों के स्ट्रैंड्स को देखिए। अगर आपको नेकेड आई से लग रहा है कि एक बाल थोड़ा मोटा है और एक थोड़ा धागे के जैसा, तो आपकी हेयर थिनिंग शुरू हो गई है। 20s में या 30s में हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये सारी चीजें जो हमारी जो ये लाइफ हो गई है, स्ट्रेस और ये सारी चीजों से जो 70-60s में होना चाहिए, अब वो 25 में हो रहा है। किस तरह के गलत क्लेम्स हेयर इंडस्ट्री करती है? एंटी हेयर फॉल शैम्पू एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। देयर आर सर्टेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया वेयर यू कैन नॉट सेल अ शैम्पू कॉल्ड एंटी हेयर फॉल शैम्पू। कितना कनेक्शन आप देखते हो हेयर हेल्थ और मेंटल हेल्थ? वो बंदा बताते बताते रो पड़ा। कहने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, तो क्या हो गया, शादी नहीं हो रही थी, बट जो गुजरता है ना उसको जो वो मेंटल ट्रॉमा होता है कि हर बार रिश्ते के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, फेस करो। हेयर लॉस ना एक रिपोर्ट कार्ड है। क्यों? हर आपको बॉडी बता रही है कि अंदर चीजें गड़बड़ है। कौन सी होम रेमेडीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? इतने लड़कों ने त्राया में मुझे बात बताई है कि मैं 10 साल से कांदा का जूस लगा रहा हूँ, मेरे बाल नहीं आए। अनियन के अगेंस्ट ना, तो मुझे तो लगता है कि रेवोल्यूशन बन सकती है। एक लड़का है आयुष, उसको रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी पावर है आयुर्वेदा में। क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आपको लगता है उसको अपनी लाइफ में उतार लेनी चाहिए? जब मैंने पहली बार आयुर्वेदा समझा, मैंने कहा ये तो सब कुछ गट है। क्या गए हुए बाल वापस आ सकते हैं? फॉलिकल जिंदा है या नहीं डिपेंड्स ऑन 3 मेजर थिंग्स। आज के इस मॉडर्न जमाने में हम अपनी लाइफ के हर मूवमेंट को सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, पर जब बात आती है अपने बालों की, अपनी थिन होती हेयरलाइन की, तो सब चुप हो जाते हैं। PW हेल्थ केयर के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 75% मेल्स के हेयर लॉस का सीधा इम्पैक्ट उनके कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है, जो उनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और एक ऐसी खामोशी का कारण बन जाता है जो अंदर ही अंदर उनको कमजोर बना देती है। और इसी खामोशी को तोड़ने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं त्राया हेल्थ केयर की को-फाउंडर सलोनी आनंद। वो जिनकी कंपनी ने आयुर्वेद, साइंस और न्यूट्रिशन के कॉम्बिनेशन से ना सिर्फ लाखों लोगों की हेयर प्रॉब्लम्स को ठीक किया है, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने हेयर इंडस्ट्री में मौजूद कई फॉल्स क्लेम्स को खत्म किया है। हमने उनसे जाना कि क्या गए हुए बाल वापस लाए जा सकते हैं, वो हेयर इश्यूज जो पहले 60s की एज पे होते थे वो अब 20s में क्यों होने लगे हैं, कैसे आप घर बैठे अपने हेयर लॉस की स्टेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा हमने जाना कि एक मेल या फीमेल कैसे जान सकता है कि उसके अंदर बॉल्डनेस आने वाली है और कैसे वो उसको इन टाइम प्रिवेंट कर सकता है, एंड कौन से वो गलत क्लेम्स जो हेयर इंडस्ट्री सालों से करती आई है, कौन सी है वो गलत चीजें जो हेयर इंडस्ट्री सालों से आपको बेचती आई है। और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, हमने उनसे वो आयुर्वेद के नुस्खे भी जाने जो आपके हेयर को हेल्दी बना सकते हैं। तो पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुनना, अपने नोट जरूर बनाना, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है बल्कि एक फ्री हेयर कंसल्टेशन सेशन है। किस तरह के क्लेम्स हैं इंडस्ट्री में जो एक्चुअली में बिल्कुल ट्रू नहीं है? एक एग्जांपल बोलती हूँ, हेयर फॉल शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। देयर आर सर्टेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया वेयर यू कैन नॉट सेल अ शैम्पू कॉल्ड एंटी हेयर फॉल शैम्पू। क्यों? शैम्पू हेयर फॉल कभी भी ठीक कर ही नहीं सकता। फंडामेंटल साइंस है कि हेयर फॉल आपके हार्मोन, स्लीप, अंदर अंदर हो रहा है। अब मैं यहाँ शैम्पू में कुछ भी लगा लूं, मतलब क्या कहूं मैं, अमृत लगा लूं, नहीं होने वाला है। तो ये जो शैम्पू के ऊपर लोग बड़े बड़े चिपका देते हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये लीगली क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक स्टार मार्क मारेंगे वहां पे, एंड आई वुड वांट एवरीवन वाचिंग टू गो होम एंड डू दिस टेस्ट विद देयर एंटी हेयर फॉल शैम्पू। स्टार मार्क, आपको बॉटल पलटो, आपको स्टार का एक फुल फॉर्म दिखेगा, कहीं पे पीछे लिखा होगा हेयर फॉल हियर मीन्स हेयर ब्रेकेज। तो वो क्या करते हैं, जो बीच बीच में से बाल टूटते हैं ना, वो कहते हैं हमारा शैम्पू ये टूटने को कम कर देगा, क्योंकि वो टेस्ट भी क्या करेंगे, कोम्बिंग टेस्ट होती, ये वर्ड भी आपको मिलेगा बॉटल पे जब क्लेम होगा ना कि 99% हेयर फॉल रिडक्शन, स्टार मार्क, तो आपको दूसरे साइड पे मिलेगा
claim obtained through combing test. So 2 लोग लिए, एक के बाल मैंने डिटर्जेंट से धोए, एक के मैंने अच्छे शैम्पू से धोए जिसमें कंडीशनिंग एजेंट है, एक पेपर रखा और दोनों लड़कियों से बाल कोम करवाए. अब जो बीच में से बाल टूट के गिरेंगे, ठीक है, वो काउंट करेंगे. सो लेट्स से जिसके डिटर्जेंट से धोए उसके 10 गिरे और जिस लड़की के उनके शैम्पू से धोए उसका 1 गिरा. बोलेंगे 99% रिडक्शन इन हेयर फॉल. अब बताइए हेयर फॉल है? हेयर फॉल वो होता है जो जड़ से बाल गिरता है. दिस इज हेयर ब्रेकेज. अब इसको लीगली सही करने के लिए वो लोग पहले ऊपर बड़ा सा लिखेंगे हेयर फॉल रिडक्शन, फिर छोटा सा स्टार मार्क पीछे लिखेंगे हेयर फॉल हियर मीन्स हेयर ब्रेकेज. दैट्स हाउ सिंपल इट इज. बट ये बात किसको पता है? जब और फिर एड में ऊपर से लंबे काले बाल वाली लड़की लेकर आएंगे और बताएंगे कि इसके कितने अच्छे बाल है, ब्लो ड्राई करके उसको अनरियलिस्टिक दिखाएंगे. तो वो एक परसेप्शन से खेलते हैं कंज्यूमर की. और फिर और उसमें एक बड़ा बड़ा आंवला लगा देंगे, भृंगराज. तो उससे लग रहा है ये नीम आंवला भृंगराज वाला शैम्पू मेरे सर पे जाएगा. और जो चीज अच्छी है कंज्यूमर के माइंड में, राइट, लाइक जैसे अभी रोजमेरी ट्रेंड हो रहा है, तो अब रोजमेरी के प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए, स्प्रेज आने शुरू हो गए. सो आई थिंक माई बिग मैसेज टू पीपल इज कि अगर आप कुछ लगा रहे हैं उससे आपके बाल नहीं वापस आएंगे, नहीं ठीक होगा आपका हेयर फॉल. तो नुस्खे भी जो है, होम रेमेडीज भी जो है, दे आर गुड, बट चूज योर होम रेमेडीज, राइट. आप नट्स खाइए. लेट्स मेक दिस एज ईटिंग नट्स एवरी डे should be a home remedy for hair fall. आप pumpkin seeds, flax seeds खाइए, they are so good for hair. बट उधर भी होम रेमेडी वर्ल्ड में भी क्या चल रहा है, ये लेप बनाएंगे, ये पूरा यूट्यूब भरा हुआ है होम रेमेडीज फॉर हेयर लॉस, एंड नन ऑफ इट इज गोइंग टू वर्क. कौन सी होम रेमेडीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? ऑल एप्लीकेशन होम रेमेडीज टू बी स्टॉप्ड. फोकस ऑन डाइट. जो कोई खा के एक्सरसाइज करके पानी पी रहा है, घर पे फ्री में मुफ्त में गेहूं की रोटी बंद करके ज्वार बाजरा नाचनी शुरू कर रहा है, नट्स खा रहा है, पंपकिन सीड्स के लड्डू बना के खा रहा है, ये सारे होम रेमेडीज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. टेलोजन एफ्लुवियम जैसी चीजें अपने आप हील हो सकती है जस्ट एट होम, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करें. प्लीज लीव योर हेयर अलोन. उसको प्लीज कुछ अप्लाई मत करो और पानी को ब्लेम ना करो. इट्स मोर टू डू. एंड ये खाने के साथ साथ समय पे सोना शुरू कर दीजिए, बस सब सॉल्व हो जाएगा. अगर मैं डाइट अच्छी कर रहा हूँ और नींद अच्छी ले रहा हूँ, बालों पे क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, मैं उस एंगल से कह रहा हूँ कि हमें क्या मार्केट किया जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है, उस पर्सपेक्टिव से. श्योर. स्कैल्प को सही रखना बहुत जरूरी है. एक बहुत बड़ा रूट कॉज है जेनेटिक हेयर लॉस की स्पीड बढ़ाने का, जो है डैंड्रफ. और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं डैंड्रफ है, चल रही है, पर डैंड्रफ की वजह से आप गंजे हो रहे हो. इनफैक्ट हमारा डेटा कहता है 51.2% पीपल हु कम टू त्राया फॉर हेयर लॉस हैव डैंड्रफ. तो उनके पहले बॉक्स में हम सबसे पहले डैंड्रफ पे काम करते हैं. स्कैल्प क्लीन कर देते हैं, अपने आप हेयर लॉस कंट्रोल में आ जाता है. सो आपका जो हेयर केयर है, आपका शैम्पू, आपका ऑयलिंग, सब कुछ इस तरह से रखिए कि डैंड्रफ ना आए, स्कैल्प क्लीन रहे. स्कैल्प पे फोकस करके रखिए, जो आपको सूट करे. सो एनी शैम्पू इज गुड शैम्पू, बट उसका रोल क्लीनिंग है. शैम्पू इज अ डिटर्जेंट लाइक साबुन. वो आपके बाल धो रहा है, आप जेंटल शैम्पू से धोइए बाल. उससे और कुछ एक्सपेक्ट करना और 200 रुपए की जगह 3000 रुपए का शैम्पू खरीदना बेवकूफ. बहुत बार सैलून्स में ये एडवाइस होती है कि ऑयल लगाओ, शैम्पू करो, हर प्रॉब्लम का सलूशन वही बन जाता है. हम एज अ कंट्री वी लव चंपी, क्योंकि ऑयलिंग हमारी उसमें है. पर आप ये सोचिए, अगर ऑयलिंग से बॉल्डनेस कम भी होती, फॉरगेट सॉल्व, हमारे कंट्री का डेटा होना चाहिए था कि पूरी दुनिया जहां गंजा हो रहा है, हमारा देश में गंजापन बहुत कम है, क्योंकि कोई नहीं करता ऑयलिंग एक्सेप्ट इंडियंस.
अच्छा. Oiling originally doesn't exist anywhere as much it exists in India. तो ये एक डेटा ही है जो प्रूव कर रहा है कि तेल लगाने से हेयर लॉस का कोई कनेक्शन नहीं है. अगेन सब कुछ अंदर हो रहा है. लगाना चाहिए ऑयल कि नहीं? लगाना चाहिए. अगेन स्कैल्प केयर के लिए ऑयल एक आयुर्वेदा में अब जाती हूँ. हमारे डब्बे में भी हर किसी को ऑयल मिलता है. ऑयल एक बहुत अच्छी टेक्निक है कामनेस लाने के लिए, डैंड्रफ हटाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए. अगर आपको एंजाइटी इश्यूज है, आप ऐसे एसेंशियल ऑयल्स ले सकते हैं जो आपके एंजाइटी लेवल्स को नीचे लेकर आए. तो हम हमारे ऑयल के साथ एक शॉट देते हैं. एक बेस ऑयल होता है और शॉट्स होते हैं बेस्ड ऑन अगर आपको स्ट्रेस इश्यूज है, स्लीप इश्यूज है, वो शॉट के एसेंशियल ऑयल्स अलग अलग होते हैं. तो ऑयलिंग एक बहुत ही इट्स हेयर केयर, इट्स नॉट हेयर ट्रीटमेंट. उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कुछ बाल वाल आ जाएंगे, बट इट्स अ वेरी नाइस सेल्फ केयर हेयर केयर प्रैक्टिस टू हैव, बिकॉज वो आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट देता है. एंड क्या फ्रीक्वेंसी सजेस्टेड होती है शैम्पू एंड ऑयल? अगेन वेरी पर्सनल, बट एवरेज दैट वर्क्स आउट फॉर मोस्ट पीपल इज ट्वाइस अ वीक. अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जब बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, आप रोज वर्कआउट कर रहे हैं, या आपका स्कैल्प टाइप बहुत ऑयली है, अपने आप तेल आ जा रहा है, आप 2 का 3 करिए, 3 का 4 करिए. हम शैम्पू की बात करें ऑयलिंग की? ऑयल एंड शैम्पू बोथ. या सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि हर शैम्पू के पहले अगर आप थोड़ा सा तेल लगा दें, क्योंकि शैम्पू ना आपकी नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ कर देता है. तो अगर आप एक माइल्ड ऑयलिंग करके शैम्पू करेंगे तो आपकी स्कैल्प ड्राई नहीं होगी और ड्राइनेस रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे. हेयर ड्रायर यूज करना चाहिए या नहीं? हीट इज नॉट गुड फॉर योर हेयर. इट डैमेजेस द टेक्सचर ऑफ योर हेयर. लेकिन ये एक ऐसी चीज हो गई ना कि लड़कियों को नहीं आता बिना हेयर ड्रायर के रहना. एक आदत सी पड़ गई है ब्लो ड्राई करके निकलने की. सो थोड़ा जितना हो सके कम करें. कोल्ड ब्लास्ट ड्राइंग करिए. मतलब आप गरम हवा की जगह अगर ठंडी हवा देंगे बालों को तो बहुत बढ़िया है. इनफैक्ट इट इज समटाइम्स बेटर देन एयर ड्राइंग. क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे अगर विंटर सीजन है और मैंने बाल धोए तो मेरे बाल शाम तक गीले रहेंगे क्योंकि विंटर सीजन है. तो कोल्ड ब्लास्ट ड्राई इज वेरी गुड, बिकॉज अगर पूरे दिन वो धीरे धीरे बाल ड्राई होगा तो मेरे बाल बहुत रूखे सूखे हो जाएंगे क्योंकि पूरा मॉइस्चर हवा ने खींच लिया. बट अगर मैं कोल्ड ब्लास्ट ड्राई कर दूंगी तो डैमेज भी नहीं हुआ. सो आई थिंक एवरी गर्ल शुड एक्सेप्ट द नेचुरल टेक्सचर. और अगर हम वो कर लेंगे तो अपने आप हीटिंग, केराटिन, हेयर बोटॉक्स, ब्लो ड्राई सब कम हो जाएगा. जो हम वैक्स लगाते हैं, जेल लगाते हैं, हेयर स्प्रेज लगाते हैं, कितना हार्मफुल है? नो मेजर इश्यूज. बहुत सारे लड़के मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, अरे मैं पहले बहुत वैक्स लगाता था इसलिए अब मुझे हेयर लॉस हो रहा है. अगेन, ना आपके वैक्स से बाल बच सकते हैं, ना आपके वैक्स से हेयर लॉस हो सकता है. सब अंदर का. आप कितने बजे सो रहे हो पहले इस पे बात करते हैं. कौन सी ऐसी इंडियन हाउसहोल्ड्स की भारत के घरेलू नुस्खे आपने देखा है जो कंप्लीटली एक मिथ है और बहुत अपसेट लगा आपको? दुनिया भर के तेल लगाते हैं. मतलब कोई तेल, हमने शायद सनफ्लावर तेल को छोड़ के हर तेल का कुछ, तो तेल पे बहुत ज्यादा फोकस है. इसका मेथी दाना डाल के ये करके, अभी वो कांदा के जूस, तो इतने लड़कों ने त्राया में मुझे बात बताई है कि मैं 10 साल से कांदा का जूस लगा रहा हूँ, मेरे बाल नहीं आए, अब त्राया से आए. तो अनियन के अगेंस्ट ना, तो मुझे तो लगता है कि रेवोल्यूशन बन सकती है. एंटी अनियन गैंग क्रिएट हो सकती है. इतने लोग, लड़कों ने, बेचारों ने इतनी मेहनत की ना अनियन के पीछे. सो आई थिंक आई एम वेरी अगेंस्ट अनियन जूस. प्लीज मत करिए. कोई रिसर्च नहीं कहती कि वो जेनेटिक हेयर लॉस में हेल्प करता है. एलोपेशिया एरिएटा नाम का एक यूनिक हेयर लॉस होता है जिसमें गोल गोल बाल जाता है. उसमें एक रिसर्च हुई थी कि अनियन का जो सल्फर है उससे वहां पे इरिटेशन क्रिएट करके बाल वापस लाए गए थे. वहां से शुरू हुआ ये अनियन. अच्छा. और वो अब सब बॉटलों पे पहुंच गया. तो प्लीज मत एनर्जी वेस्ट करिए. आपने आयुर्वेद की बात करी और आप खुद भी आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हो, उसको यूज करते हो. से एक लड़का है
आयुष 23-24 साल का है, पॉडकास्ट देख रहा है और उसको रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी पावर है आयुर्वेदा में, क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आपको लगता है उसको अपनी लाइफ में उतार लेनी चाहिए टू मेक हिज लाइफ बेटर? सबसे ब्यूटीफुल चीज आयुर्वेदा की ये है कि एलोपैथी की बाउंड्रीज है कि कुछ चीजों में दवाइयां हैं नहीं हैं, और कुछ सिवियर हो जाए तो एलोपैथी अच्छा है, बट कुछ सिवियर नहीं है और क्रॉनिक है। जैसे मुझे कब्ज की तकलीफ है सालों से, अगर कोई उस आयुष को लेट्स से कब्ज की तकलीफ है सालों से, आयुर्वेदा इज वे बेटर देन एलोपैथी। एलोपैथी में क्या है, लैक्सेटिव्स है, एंटासिड्स है, बस खत्म कहानी। ठीक है, गैस्ट्रो डॉक्टर के पास आप जाओगे, वो एंडोस्कोपी कर लेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है, पर वो तो जी रहा है ना 20 साल से कब से। तो आयुर्वेद में गट के लिए ओ माय गॉड बुक्स की बुक्स है, हजारों हर्ब्स है जो गट को हील कर सकती हैं ताकि उसकी कब सॉल्व हो जाए। सो आयुर्वेदा इज ग्रेट इन द प्रिवेंटिव स्पेस, क्रॉनिक हेल्थ स्पेस, और हेयर लॉस भी इसी स्पेस में आता है। अब जैसे मैं हेयर लॉस की बात करूं, एक लड़की को हार्मोन्स की वजह से हो सकता है पीसीओडी, स्लीप, स्ट्रेस, डाइजेशन, ये सारी चीज हमारी किट में आयुर्वेदा हम यूज कर रहे हैं। एलोपैथी हम यूज कर रहे हैं जो एलोपैथी में अवेलेबल है, जो फॉलिकल में डीएचटी का अटैक रोकेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इधर जो काम हो रहा है स्कैल्प लेवल पे वो एलोपैथी कर रहा है, पर जो इंटरनल बॉडी को एक रीजनरेटिव स्टेट में लेके आना वो आयुर्वेदा कर रहा है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लिनिकल ट्रायल की हमने, जहाँ पे हमने सबसे जो बेस्ट एलोपैथी का मॉलिक्यूल होता है मिनॉक्सिडिल, तो एक ग्रुप को मिनॉक्सिडिल दिया, ये सारे स्टेज 2 to 5 हेयर लॉस लोग थे, और एक ग्रुप को मिनॉक्सिडिल के साथ हमारा पूरा आयुर्वेदा दिया कि आपकी हम अगर आपके स्ट्रेस प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस पे काम करेंगे, गट है तो गट पे, कस्टमाइजेशन के साथ। मिनॉक्सिडिल से जो रिजल्ट आए यहाँ पे इस ग्रुप में 3 गुना बेहतर है रीग्रोथ इस ग्रुप का आया, प्रूविंग द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन अप्रोच। कि जब आप अब ये इसने मिनॉक्सिडिल बंद किया तो इसके रिजल्ट भी एकदम से बंद हो गए, इसको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिल गए क्योंकि अंदर से जो जड़ थी प्रॉब्लम की वो सॉल्व हुई है। सो आयुर्वेदा इज रियली यूजफुल फॉर आयुष। आई वुड से यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में क्या क्या तकलीफें हैं, फ्रॉम गट टू स्लीप टू स्ट्रेस। आप आयुर्वेद किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा इज 90% खाना एंड 10% हर्ब्स। तो उनका मेजॉरिटी, एक सही आयुर्वेदा डॉक्टर वो होगा जो प्रिस्क्रिप्शन में डाइट प्लान देगा। इट्स दे यूज फूड एज अ मेडिसिन का जो कोर थिंकिंग है वो आयुर्वेदा में है। तो हम भी जो डाइट प्रोग्राम देते हैं वो एक्चुअली आयुर्वेदा डिराइव्ड डाइट प्रोग्राम होता है। तो आप बहुत कुछ आपके खाने में चेंजेस लाके ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपको कोई टैबलेट्स, कोई काढ़ा, कोई दवाई कुछ लेने की जरूरत नहीं है। किस तरह की चीजें मतलब आप सजेस्ट करते हो कि आई वुड से कि आयुष को ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कोई, बट ही वांट्स टू मेक हिज लाइफ बेटर, वांट्स मोर एनर्जी, वांट्स टू परफॉर्म बेटर इन लाइफ ओवरऑल। तो एनी स्पेसिफिक थिंग्स यू फील के would help him? Can be lifestyle, can be diet. Sure. So first, everything that is anti-inflammatory. Okay. So for example, gluten, गेहूं, आयुर्वेदा कहता है हटाओ, आपके डाइजेशन सिस्टम को एक ब्रेक मिलेगा। दूध हटाओ, ठीक है। उनका दोषा टाइप क्या है उस हिसाब से कुछ और चीजें हो सकती है, बट दूध और गेहूं ये 2 चीज हर कोई, मतलब शायद आयुष को कोई ग्लूटेन इंटॉलरेंस इशू भी नहीं है, पर अगर वो आयुष अपनी गेहूं की रोटी को बदल के ज्वार, बाजरा, नाचनी, इन ओरिजिनल ग्रेन्स पे चला जाएगा, ही विल फील लाइटर। डेयरी हटा देगा, ही विल फील लाइटर। पानी ज्यादा पिएगा, ही विल फील। सो इट्स एज फंडामेंटल एज दैट, नंबर 1। नंबर 2, आयुर्वेदा बहुत ज्यादा फास्टिंग के बारे भी बताया गया है। अब तो मॉडर्न वर्ल्ड ने भी बता दिया है कि फास्ट करते हैं तो हाउ इट puts your body in a state where anti-aging can happen, right? So fasting, again आप अपनी विंडो ढूंढो,
अभी तो उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स में फास्टिंग के बारे इतना कुछ लिखा गया है. मतलब जो ऋषिज थे वो तो दिनों दिनों तक बिना खाने के फास्ट करते थे, एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू लिव सो लॉन्ग. सो वो पूरा इट्स ऑलवेज देयर, राइट. अब हम सुन रहे गट स्किन एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस, गट हेयर एक्सिस. जब मैंने पहली बार आयुर्वेदा समझा, मैंने कहा ये तो सब कुछ गट है. मैं हेयर लॉस भी ट्रीट कर रही हूँ तो गट से, डायबिटीज भी ठीक कर रही हूँ तो गट, सब कुछ गट से शुरू हो रहा है. अब हर जगह हमारे गट स्किन एक्सेस और सब आ रहे हैं. सो आई थिंक लीव ग्लूटेन, ड्रिंक मोर वाटर, ट्राई फास्टिंग. और मॉडर्न लाइफस्टाइल में ऐसा आप क्या देखते हो जो नहीं करना चाहिए, जो आप जनरली नोटिस करते हो लोग कर रहे हैं बट दे शुड कंप्लीटली नॉट डू दिस? आई थिंक हेल्थ के जो भी पिलर्स होते हैं मल्टीपल, एक है मूवमेंट एक्सरसाइज, एक है खाना, एक है पानी, और एक है स्लीप. सबसे अंडररेटेड और सबसे प्रॉब्लम जो लोग कर रहे हैं वो है स्लीप. तो मैं उसको थोड़ा, आई थिंक वो अंडररेटेड है. अगर आप जिम नहीं जा पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, कुछ तरीके, कुछ मत बदलिए, पर आज से सेम टाइम पे सोना शुरू कीजिए और सोने पे डिसिप्लिन डालिए. बाद में जिम उठ के जिम जाने की बात बाद में करेंगे. द फर्स्ट हैबिट आई वुड रेकमेंड इज स्लीप डिसिप्लिन, कि किस समय पे सो रहे हैं और कितने घंटे सो रहे हैं. एंड दैट कैन वैरी फॉर पीपल. मैं ये नहीं बोलूँगी 8 घंटे सोना है ना, यू नो, फॉर मेन द साइंटिफिक एविडेंस के मेन को कम नींद लगती है, फीमेल्स को ज़्यादा नींद लगती है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू कैन फाइंड योर थिंग, बट स्लीप रूटीन और सोना, सही से सोने के लिए जो कुछ करना पड़े, अगर आप उस पर फोकस शुरू कर दे तो आप रियलाइज करेंगे, अच्छा मुझे 5 बजे के बाद कॉफी नहीं पीनी है. अच्छा मुझे रात को मीठा खाता हूँ तो मैं सही से सो नहीं पाता, तो मीठा मैं दोपहर को खाऊंगा, रात को नहीं खाऊंगा. अच्छा रात का खाना ना थोड़ा जल्दी खाऊं तो बेहतर है, तो जल्दी अच्छी नींद आती है, तो अब मैं 7 बजे डिनर करने लग गया हूँ. अच्छा रात को मैं कार्ब्स वाब ज्यादा नहीं लेता अब, क्योंकि मेरी नींद खराब हो जाती है. तो एवरीथिंग, इफ यू मेक इट फॉर दैट स्लीप, यू विल स्टार्ट गेटिंग हेल्दी. मेरी एक रिसेंट ऑब्जर्वेशन, मैंने ऐसे रिसेंट मीन्स पिछले कुछ सालों से वाला रिसेंट, इज के 20s में 30s में, अगर मैं अपनी टीम की बात करूं या अपने दोस्तों की बात करूं, आई एम इन माई 30s एंड 20s में मेरी मेजॉरिटी टीम है, हेयर लाइन पीछे जा रही है, ये फ्रीक्वेंटली सुनने को मिल रहा है जो पहले नहीं सुनने को मिलता था. यहाँ हेयर डेंसिटी कम हो रही है. इज इट समथिंग कि ये बढ़ रहा है कि अब इसकी बात ज्यादा हो रही है? दोनों बढ़ रहा है फॉर श्योर, बिकॉज जेनेटिक हेयर लॉस, सी 80% इंडियन मेन को जेनेटिक हेयर लॉस होता है, यानी कि जेनेटिकली डिस्पोजिशन आई है कि आपकी बॉडी को हेयर लॉस की तकलीफ है. लेकिन हमारे दादाजी की एज में ये 70 पे जाके दिखता था, 60 पे जाके दिखता था, और उस एज पे आता था जब ठीक है अब एज हो गई है टाइप्स. अब लोगों को 20s में हो रहा है. एवरेज एज ऑफ त्राया का जो कस्टमर है 27 है, और इन लोगों को लेजिट स्टेज 3, मतलब स्टेजेस होते हैं जेनेटिक हेयर लॉस के, वो स्टेज 3 की मैं बात कर रही हूँ. मतलब वो बिल्कुल बीच में है उस स्टेज के एडवांसमेंट के, वहां तक पहुंच गए एट 25-26. तो चीजें जल्दी हो रही हैं क्योंकि जेनेटिक हेयर लॉस जेनेटिक है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो आपकी बॉडी की फॉलिकल की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है आपका फॉलिकल और कितनी देर वो जेनेटिक हेयर लॉस को खींच सकता है. तो आपको ये सारी चीजें जो हमारी जो ये लाइफ हो गई है, स्ट्रेस और ये सारी चीजों से, जो 70-60s में होना चाहिए अब वो 25 में हो रहा है. तो डेफिनेटली बढ़ गया है, और बढ़ गया है, और कंटेंट है, इंटरनेट है, इतना कुछ है, तो बातें भी ज्यादा हो रही है. सो आई वुड से बोथ. व्हेन यू से 80% ऑफ इंडियन मेन, क्या दूसरे देशों का ऐसा स्टैट नहीं है वहां, मतलब ये स्पेसिफिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है? हेयर लॉस ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है. सिमिलर स्टैट्स यूएस में भी देखने मिलते हैं. 6 in 10 men, WHO स्टैट है, 6 in 10 men will have a type of hair loss that they will go through. Of people who have hair loss, 80% will have androgenic alopecia, यानी कि जेनेटिक मेल पैटर्न हेयर लॉस. और जो 20% है वो कम कॉमन है, वो दूसरा टाइप का हेयर लॉस होता है, उसको बोलते हैं टेलोजन एफ्लुविया.
सो ये 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हेयर लॉस है जो इंडिया में देखने मिलता है। हम दोनों को थोड़ा लेमन के लिए सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं? जरूर, बिल्कुल। मेल पैटर्न एंड्रोजेनिक ये जो टाइप है जो सबसे कॉमन है, ये जनरली वो होता है जिसमें एक पैटर्न बनता है, इसे कहते हैं मेल पैटर्न। तो बाल एक पैटर्न में जाते हैं, जैसे यहाँ के बाल पीछे चले जाते हैं या यहाँ का एक टाल बननी शुरू हो जाती है। तो ये इसका मेन रीजन है कि आपको जेनेटिकली आपकी बॉडी में जो आपके फॉलिकल है वो सेंसिटिव है एक हार्मोन को लेके जिसका नाम है DHT। तो आपकी बॉडी में DHT जाके बालों पे अटैक करता है और बालों का जो फॉलिकल है उसको छोटा करते चला जाता है। पहले बाल पतले होते हैं, हेयर थिनिंग, फिर आने बंद हो जाते हैं। ये बहुत ही स्लो टाइप का हेयर लॉस है। ये नहीं कि 10 दिन में कोई गंजा होता है, कभी नहीं होता। सालों साल लगते हैं, आपके नजरों के सामने धीरे 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 आपके बाल जाते हैं। तो बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। इसको इम्पैक्ट करती है आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ, स्ट्रेस, स्लीप, हार्मोन्स, डाइजेशन, ये सारी चीजें इसकी स्पीड डिटरमाइन करती है। ये हो गया टाइप 1। टाइप 2 टेलोजन, ये ना बहुत ही इंस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं किसी को पूछूंगी कि आपको कब से हेयर लॉस हो रहा है, अगर वो बंदे का जवाब है लास्ट 6 महीने में कुछ हो गया, बड़े बाल झड़ रहे, जब हाथ घुमाऊं सर पे हाथों में बाल आ रहे हैं, कोम कर रहा हूँ वॉश बेसिन पे तो पूरे बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, शेडिंग इज द प्रॉब्लम। और इसका टाइम ड्यूरेशन जनरली लास्ट 6 मंथ्स होता है। जब हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेन से गुजरती है, एकदम से मैंने 25 किलो उतार दिए, गलत वेट लॉस, टाइफॉइड, कोविड, डेंगी, मेरी कोई सर्जरी हुई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो 6-7 महीने बाद ऐसे कोई इवेंट के आपको टेलोजन एफ्लूवियम हो सकता है जिसमें बाल झड़ते हैं। ये बहुत ही डरावना होता है क्योंकि बहुत बाल झड़ते हैं, एकदम से जल्दी से झड़ते हैं, बट बहुत ही इजी तरीका है इसको ट्रीट करने का और 100% रिकवरेबल भी है। सो ये 2 टाइप्स ऑफ हेयर लॉस है और सबका हेयर लॉस अलग है, तो सबका जो सोल्यूशन है या जो फिक्स है वो भी अलग होना चाहिए। Right. So telogen वाला आप कह रहे हो अराउंड 20% है और मेल पैटर्न इज 80%। एंड मुझे आपके बोलते बोलते याद आ रहा है, रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने सडन वेट लॉस किया था और उसका ये वाला चैलेंज शुरू हो गया था हेयर लॉस का। आई ऑल्सो रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड शायद प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान, आई डोंट रिमेंबर, उसका भी बाद, राइट? सो इट्स कॉल्ड पोस्टपार्टम टेलोजन एफ्लूवियम। फीमेल में टेलोजन एफ्लूवियम ज्यादा कॉमन होता है देन मेल, क्योंकि हमारे यहाँ एक दूसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाती है हमारी लाइफ में, हार्मोन्स। तो पोस्ट प्रेगनेंसी, पेरीमेनोपॉज, 40+ जो फीमेल होती है, फीमेल में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब भी क्रैश होता है बॉडी में, उससे आपके फॉलिकल में ये टेलोजन एफ्लूवियम की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब बॉडी में एस्ट्रोजन क्रैश होता है, एक होता है डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी में खूब एस्ट्रोजन बढ़ता है, बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद जब वो क्रैश होता है तो टेलोजन एफ्लूवियम। पेरीमेनोपॉज में भी सेम, 40+ फीमेल की लाइफ में एकदम से हेयर थिनिंग होने लग जाती है, बाल कम हो जाते हैं, क्योंकि तब बॉडी में धीरे धीरे एस्ट्रोजन कम होने लग जाता है। तो फीमेल में टेलोजन एफ्लूवियम इज वे मोर कॉमन देन मेन। एक चीज ऑब्जर्वेशन में हमेशा है कि बॉल्डनेस लड़कों में नजर आती है, लड़कियों में बॉल्डनेस जनरली नहीं नजर आती। सो इवन विमेन कैन गो बॉल्ड, पर फीमेल के केसेस में जो पैटर्न है वो अलग है। फीमेल के केसेस में हमारी जो मांग होती है ना वो धीरे धीरे चौड़ी होने लग जाती है। फीमेल के केसेस में जनरली 40-45+ वुमेन को होता है, मेन के केसेस में 20s में हो रहा है। तो फीमेल में अगर आप जैसे ओल्ड विमेन को देखेंगे, उनके बाल बिल्कुल चौड़ी चौड़ी मांग हो जाती है, वो पैटर्न है लॉस ही है। तो उधर भी होता है, बट इतना कॉमन नहीं है जितना मेन में है, और थोड़ा एज रिलेटेड है। सो मेन बॉल्डनेस के लिए आपके पास आते हैं, विमेन का टॉप रीजन क्या होता है? हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग। हेयर थिनिंग, चोटी पतली हो जाना, मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे, शोल्डर पे आके अटक गए, मेरी यहाँ से स्कैल्प दिखनी शुरू हो गई, मेरी मांग चौड़ी हो रही है। साइड थिनिंग, मांग चौड़ी होना, डिफ्यूज्ड थिनिंग। सो पैटर्न अलग है, टाइप्स अलग है, रूट कॉजेस भी अलग हैं, बट
उनको भी उतनी, इनफैक्ट मेरा मानना ये है लड़कों में या तो आपको हेयर लॉस है या नहीं है, राइट? आप बाइनरी है 1-0, आप लकी हो गए, आपको नहीं मिला जेनेटिकली। हर लड़की की लाइफ में एक ना एक बार हेयर फॉल, हेयर लॉस की तकलीफ आनी ही है। अगर मेरे जेनेटिक्स ब्लेस्ड है तो मैं कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी, मैं पोस्टपार्टम में बेबी डिलीवर करूंगी, हार्मोन क्रैश हो जाएगा, मैं 40+ पेरीमेनोपॉज में जाऊंगी, फिर हार्मोन क्रैश हो जाएगा। तो अगर मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड हूं तब भी हर डिकेड में एक वेपन, एक सॉर्ट ऑफ मॉन्स्टर, हेयर लॉस मॉन्स्टर बैठा हुआ है मेरे लिए। सो एवरी फीमेल अनफॉर्चुनेटली हैज टू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। जब हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्री में चीजें गलत हो रही थी या इंडस्ट्री को चेंज करने की नीड है, तो कैसे उस चीज को हम डिफाइन करते हैं? क्या गलत हो रहा था, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? सो हेयर लॉस, हेयर फॉल ना एक मेडिकल या हेल्थ प्रॉब्लम है, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हेयर लॉस हो रहा है क्योंकि कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है, स्ट्रेस, स्लीप, डाइजेशन, हॉर्मोन्स, जेनेटिक्स, सब कुछ अंदर हो रहा है। उसी समय अगर आप इंडस्ट्री को देखो तो शैम्पू, तेल, ये लगा लो, 10 दिन में बाल धो लो तो ऐसा हो जाएगा, तो सब कुछ उसने उसको कॉस्मेटिक बना के रख दिया है। मैं तो ये इस हद तक जाऊंगी कि डायबिटीज और हेयर लॉस में मेडिकली बहुत फर्क नहीं है, दोनों क्रॉनिक है। अब डायबिटीज के लिए क्रीम नहीं मलते पेट पे, आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कुछ लेते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं डायबिटीज तक, ताकि लाइफ जो जीनी है वो डायबिटीज के साथ कैसे अच्छी तरह जी सके। उसी तरह जेनेटिक हेयर लॉस के साथ भी प्रॉपरली मैनेज करते हुए अच्छी हेयरलाइन के साथ लाइफ जी जा सकती है। जो आपने ये बताया मेल पैटर्न, तो मल्टीपल चीजें आपने बताई थी, कैन वी टेक एक एक करके कि क्या क्या रीजंस बनते हैं इसके? आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है जो DHT बन रहा है और वो बालों पे अटैक कर रहा है, ठीक है? ये रीजन है कि आपके बाल पतले हो रहे हैं और फिर गंजापन आ रहा है, राइट? मेन विलन जो है, मेन विलन ये है, ओके, ठीक है। अब DHT बहुत अच्छा हार्मोन है। DHT एक्चुअली बॉडी के लिए बहुत जरूरी है फॉर अ मेल। वो आपकी बहुत सारी चीजों को मैनेज करता है, योर सेक्सुअल हार्मोन्स, योर गट, लॉट ऑफ थिंग्स। सो DHT कल्प्रिट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि DHT और बालों की बनती नहीं है, ठीक है? नाउ कॉजेस जो स्पीड डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि ये सारा खेल ना स्पीड का है। अगर कोई अच्छे से अपने जेनेटिक हेयर लॉस को मैनेज करे तो आप 90 के एज पे पूरी हेयरलाइन के साथ पहुंच सकते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट है उसमें आ जाता है सबसे पहले स्ट्रेस। सबसे कॉमन है पर बहुत ही कॉमन चीज है। जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी में एक हार्मोन बनता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जाके फॉलिकल को बोलता है श्रिंक। तो पहले तो DHT का अटैक चल रहा है, ऊपर से कॉर्टिसोल भी आ गया, तो फॉलिकल वीक हो जाते हैं और वो DHT के अटैक को मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है? अब स्ट्रेस का ऑपोजिट चीज है जो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, स्लीप। अगर आप सही से सो रहे हैं तो आप कॉर्टिसोल मैनेज कर सकते हैं, पर अगर आप सो भी सही से नहीं रहे हैं तो और कॉर्टिसोल बनेगा, तो वो और जाके अटैक करेगा। कॉर्टिसोल जाके आपके गट पे भी इम्पैक्ट करता है। मैं आपको बता नहीं सकती बालों के लिए गट कितना जरूरी है। हमारे त्राया में करीब 35-36 यूनिक फॉर्मुलेशंस है, उसमें से कम 8-9 फॉर्मुलेशन सिर्फ गट पे काम कर रही है और हम सिर्फ बालों की कंपनी है। तो गट बहुत ही जरूरी चीज है। कॉर्टिसोल क्या करता है, गट में जाके बोलता है अब्जॉर्प्शन छोड़ दो। तो अब आप खा रहे अच्छा पोषण का खाना अपने बालों के लिए कि मुझे आयरन भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, पर वो गट अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है। और अब्जॉर्ब होगा, एक्सेस होगा, तब जाके बालों तक पहुंचेगा, क्योंकि बॉडी हमेशा ऑर्गन्स को प्रायोरिटाइज करेगी। सो न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो फॉलिकल और वीक हो जाता है। सो दीज आर ऑल रीजंस दैट लीड टू फास्ट जेनेटिक हेयर लॉस। तभी तो 25 की एज में हो रहा है। ओके, सो अगर मैं समझ पाया, बताना इफ आई गॉट इट करेक्टली, कि एक ड्यूरेशन में जो होना था, राइट, जैसे हमारी एजिंग होती है या बॉडी का हम कितना ध्यान रख पा रहे हैं, कितना लंबा चल पा रहे हैं, एक एज पे वो होना था, एक स्टेज पे होना था। हर किसी के लिए वो प्लस माइनस हो सकती है, बट बिकॉज DHT ने एक ऑर्गेनिकली नेचुरल तरीके से करना था, बट बिकॉज हमने स्ट्रेस ऐड कर दिया तो हमने उसको और नुकसान को और बढ़ाना शुरू कर दिया। हम अपने गट का ध्यान रखना कम कर दिया तो कॉर्टिसोल का रोल और ज्यादा कर दिया। सो हम उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं
जिसकी वजह से जो चीज किसी के लिए 60 पे होनी थी वो 30 पे हो रही है, किसी के लिए 70 पे होनी थी वो प्रोबेबली 30-35 में 25 में हो रही है. एंड दैट्स व्हाई जो आप बता रहे हो कि 27 इज योर एवरेज एज ग्रुप. एब्सोल्युटली. और आपने बिल्कुल सही कंक्लूड किया. अगर लोग मुझे आके कहते हैं वो देखो होमलेस बैठा है भिखारी फुटपाथ पे, उसके तो नहीं जा रहे बाल, उसको तो कोई खाना नहीं मिल रहा. उसको तो एक मीम भी अभी वायरल हुई थी कि ये होमलेस के बाल नहीं जा रहे और रिच लोगों के बाल जा रहे. अब उसको जेनेटिक DHT डिस्पोजिशन ही नहीं है. अगर उसे होती तो उसके सबसे पहले, सो इट इज फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको ये आपके इस बॉडी में DHT और बालों की बनती है या नहीं, और वो जेनेटिक्स है. अगर नहीं बनती तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. ये हम जान सकते हैं, कोई तरीका होता है जानने का कि मेरी बॉडी में DHT और बनती है कि नहीं? इसका कोई टेस्ट नहीं है. ब्लड टेस्ट होता है जिससे DHT का लेवल पता चलता है. वो लेवल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा लेवल वाले के नहीं झड़ते और कम लेवल वाले के झड़ जाते हैं. सो द बेस्ट साइन इज हेयर लॉस के वर्ल्ड में उसे कहते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशन. सबसे पहला साइन होता है हेयर थिनिंग. तो घर पे एक सिंपल टेस्ट होता है, उसे कहते हैं पुल टेस्ट. आप यहाँ से एक बाल लीजिए आपके फोरहेड एरिया से, एक पीछे से बाल लीजिए और बिल्कुल लाइट के नीचे उन 2 बालों के स्ट्रैंड्स को देखिए. अगर आपको नेकेड आई से लग रहा है कि एक बाल थोड़ा मोटा है और एक थोड़ा धागे के जैसा, एक पतला धागा एक मोटा धागा है, तो आपकी हेयर थिनिंग शुरू हो गई है और ये साइन है कि आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस है. आगे वाला बाल अगर पतला है, पीछे वाला क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है हमारी हेयर लाइन. ये जो पार्ट है ना, ये आपका DHT से सबसे लास्ट यहाँ पहुंचेंगे बाल. जब सब उड़ जाएगा, आप देखो जिनके सारे उड़े हुए होते हैं उनके यहाँ रह जाते हैं बाल, क्योंकि वो पैटर्न में होता है DHT अटैक. जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, जीन्स की बात करते हैं, एक फैमिली में एक पेरेंट्स के 2 बच्चे, एक को बॉल्डनेस एक्सपीरियंस हो रही है, एक को नहीं हो रही, तो जेनेटिकली जीन्स तो सेम आ रहे हैं. सी जेनेटिक्स में ऐसे नहीं होता कि 2 भाई हैं तो दोनों को सेम जीन पूल से मिल रहा है. बहुत सारी चीजें होती हैं. लेट्स से फादर मदर दोनों को हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं है, एक को है, एक को मिला एक को नहीं मिला. मैटरनल साइड से आ रहा है, पैटर्नल साइड से आ रहा है, वो जनरेशन स्किप भी करता है. नाना जी को हेयर लॉस है और सीधा नाना के बाद आया ग्रैंड चाइल्ड को, और एक को आया. नाउ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर दोनों भाइयों को जेनेटिक हेयर लॉस है पर एक बहुत हेल्दी जीवन जी रहा है, तो उसको हेयर लॉस आएगा ही नहीं. तो जरूरी नहीं है कि आपको जेनेटिकली मिला है तो वो आप बॉल्ड होने ही वाले हो. आपके हाथ में है. एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है त्राया में, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, आइडेंटिकल ट्विंस. एक भाई, बोथ वर 45 years old, एक भाई ने त्राया का ट्रीटमेंट शुरू किया, दूसरे भाई ने नहीं किया. दे आर आइडेंटिकल ट्विंस. सो जेनेटिक पूल सबसे ज्यादा कॉमन है. आज 3 साल हो गए हैं, एक भाई के पूरे सर पे बाल है, दूसरे जो जुड़वा भाई एकदम सेम दिखते हैं, उसके सारे बाल जा चुके हैं. क्योंकि उसने मैनेज कर लिया. अब दूसरे भाई की जो लाइफस्टाइल है वो अभी भी बिगड़ी हुई है, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैनेजमेंट नहीं किया. सो जेनेटिक है, पर आई वुड से माई मैसेज टू पीपल वुड बी डोंट ब्लेम योर जीन्स. अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो कैसे पता लगाए कि वो हेयर लॉस के किस स्टेज पे है? सो एक डॉक्टर नॉवर्ड स्केल कहते हैं मेडिकली इसे. इसकी 7 stages ऑफ हेयर लॉस होती है. ये बहुत ही जरूरी चीज है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी स्केल है जो जिससे डॉक्टर्स को पता चलता है कि ये बंदा कहाँ है अपने हेयर लॉस जर्नी में. स्टेज 1 है कि गंजापन नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत थिनिंग हुई है बस. स्टेज 2 है जिसमें थोड़ा सा पीछे जानी शुरू हो गई. अच्छा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है. बट स्टेज इज बेसिकली कि कितना एडवांस्ड चल रहा है आपका हेयर लॉस. स्टेज 7 वो होता है जहां बिल्कुल पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट ज्वाइन हो चुका है, ये पूरे पार्ट उड़ चुका है, सिर्फ यहाँ के बाल रह गए हैं. वो स्टेज 7 है. अब जितना आगे आपका स्टेज है उतने ही सालों से आपको ये हेयर लॉस हो रहा है. क्योंकि इट्स अ स्लो प्रोसेस. तो अगर मैं किसी को स्टेज 7 के पूछूंगी कब से गए आपके बाल, हो सकता है जवाब होगा 25 साल से गए हुए हैं. बट अगर कोई स्टेज 2-3 पे बैठा हुआ है, उसका ये लास्ट 5 साल का ही मैटर होगा.
और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सारा ट्रीटमेंट इसी पे डिपेंड करता है कि आपके पास फॉलिकल जिंदा बचे हैं कि नहीं। तो जब गंजापन हो जाता है तब भी अंदर जड़ या फॉलिकल रहता है कुछ सालों तक, एंड देयर इज अ विंडो जिसे हम कहते हैं फॉलिकल एक्टिवेशन विंडो, जिसमें बालों को उगाया जा सकता है। तो अगर मैंने अपनी स्टेज आइडेंटिफाई करी तो कैसे मुझे पता चल सकता है कि किस स्टेज पे रीग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, किस स्टेज पे नहीं है? ओके, सो आई कैन शेयर, हमारे पास अबाउट 14 लाख लोगों का डेटा है त्राया में जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, और उसके सक्सेस रिजल्ट्स के हिसाब से मैं वो आपको पूरा मैथ शेयर कर सकती हूँ। सारा खेल ना एक्टिव फॉलिकल का है। इसका मतलब अगर अंदर जड़ है और बाहर गंजापन है और ये जो फॉलिकल ये अभी तक बंद नहीं हुआ है, सील नहीं हुआ है, तो रीग्रोथ पॉसिबल है, और अगर सील हो गया है तो रीग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सो एज अ ब्रांड जब हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, हम बस ये पता लगा रहे हैं कि फॉलिकल अंदर अभी भी जिंदा है या नहीं। ठीक है, नाउ फॉलिकल जिंदा है या नहीं डिपेंड्स ऑन 3 मेजर थिंग्स। फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1 to 5 जनरली आपके पास फॉलिकल बचे हैं। जितनी सपोज स्टेज 2 और 3 है तो ज्यादा फॉलिकल है, शायद पूरी रिकवरी पॉसिबल हो जाएगी। पर अगर आप 4-5 हो तो शायद 100% रिकवरी नहीं होगी, बट लेट्स से 50-60% हो जाएगी। 6 और 7 बहुत ही कम चांस है कि आपके पास फॉलिकल है। तो ये 2 लोगों को हम ये कहेंगे कि हम नहीं दे सकते गारंटी, पता नहीं होंगे कि नहीं फॉलिकल्स। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज। सेकेंड इज एज। इफ आई गेट अ गाय हु इज 35 years old, stage 3, 25 years old, stage 3, 45 and 55 years old, stage 3. The results, the amount of recovery and the time to see results are faster in younger men over older men. तो 45 हमारा थोड़ा एक वो कट ऑफ है इंटरनली डेटा में कि 45 के ऊपर के जो लगा, जैसे बाप आ रहा है बेटा आ रहा है ट्रीटमेंट में, हमको बेटा चाहिए, उसके हम पूरे बाल ले आएंगे। पापा आ रहे हैं, उनके फॉलिकल अभी, बॉडी भी ना एक रीजनरेटिव स्टेट कम हो जाती है बॉडी की जैसे आपकी एज होती है। सो सेकेंड इज एज। थर्ड थिंग इज आपको बाल कहाँ लाने हैं, फोरहेड या क्राउन। ये जो रिसीडिंग हेयरलाइन होती है ना, इनके फॉलिकल्स बहुत जल्दी सील होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आया और बोला कि मेरा इधर भी गंजापन है और इधर भी गंजापन है, यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं क्राउन पे। यहाँ पे डिपेंड करता है कितने फॉलिकल अभी बचे नहीं बचे, बिकॉज फॉलिकल्स इन द फोरहेड डाई फास्टर देन द फॉलिकल्स ऑन द क्राउन, इसे क्राउन कहते हैं। सो आपकी स्टेज, आपकी एज और आपके बाल कहाँ झड़े हैं, ये 3 चीजों से हम बता सकते हैं कि आपको त्राया जैसे ट्रीटमेंट से कितनी देर में और कितने बाल वापस आ सकते हैं। आपने कितना ऑब्जर्व किया जब लोगों के बॉल्डनेस स्टार्ट होती है या हेयर फॉल इश्यूज शुरू होते हैं, कितना अफेक्ट करता है? हाउ मच इज योर द हेयर हेल्थ कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बहुत ज्यादा। इनफैक्ट हमने कुछ साल पहले एक सर्वे की थी ये पता लगाने के लिए कि हाउ हेयर लॉस इम्पैक्ट्स मेंटल हेल्थ स्पेशली ऑफ मेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ बन के आया था। द इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, द ग्राफ वाज लाइक दिस। एक्स एक्सिस पे एज था, वाई एक्सिस पे मेंटल इम्पैक्ट था। तो बेसिकली जितनी आपकी एज कम है उतना मेंटल इम्पैक्ट ज्यादा है। तो जब मैं एक 25 साल के एक लड़के से बात करूं, 35, 45, 55, लेट्स से सब लोग को स्टेज 3 हेयर लॉस है, सारों को, 25 वाले को जो वो इम्पैक्ट करेगा कि यार उसने अपनी जिंदगी शुरू नहीं की है, उसने शादी नहीं की है, उसको अभी डेट करना है, उसको अभी नौकरी की इंटरव्यू के लिए जाना है, अभी वो 25 का है, द मेंटल इम्पैक्ट इज ह्यूज। वही अगर मैं 55 की एज का स्टेज 3 हेयर लॉस पे जाऊँ, अच्छा हमने तो सब अचीव कर, उसको भी चाहिए बाल, ये मजे की बात है। बट इंटेंसिटी या वो जो सफरिंग की इंटेंसिटी है वो कम, बिकॉज आप लाइफ में आई थिंक बाकी चीजों से कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू कर देते हो। आपका करियर, आपने जो अचीव किया है, बच्चे, बहुत कुछ और आ जाता है लाइफ में।
But for a 25 something year old guy, it's a huge mental impact. लोग घर से निकलना छोड़ देते हैं, लोग मिलना पसंद नहीं करते. These are all very very red flag behavior things, right? और बहुत बार मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो काफी खुश होते हैं, मतलब ठीक है जा रहे नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है. इनफैक्ट मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी. He'll be okay. He's a Traya customer. वो Z5 के क्रिएटिव हेड है. अच्छा. एंड तब थे जब हम मिले थे. एंड वेरी वेरी अप देयर, मतलब लाइफ में सब अचीव कर रहे हैं, करियर इतना अच्छा है, इतनी अच्छी पोजीशन पे. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बाल आए नहीं आए. मेरी लाइफ मतलब आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो ठीक है. मैंने कहा नहीं आप लीजिए Traya, ये वो. 6-7 महीने बाद उनका मुझे कॉल आया, कहते यार सलोनी मजा आ गया. मैंने कहा क्या हुआ? बाल आ गए. मैंने कहा अच्छा तो अब तो मैं जिम भी जाना शुरू कर दिया. मैंने कहा तो कहते जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना तो लोग बोलते यार तूने क्या बदल दिया, तू बहुत हैंडसम लग रहा है, क्या बदल दिया? समझ नहीं आ रहा लोगों को मेरे बाल आ गए इसलिए मैं हैंडसम लग रहा हूँ. तो मैंने कहा अच्छा आपको तो कोई कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम नहीं थी, आप तो यू आर अप देयर. बोलता है यार मुझे पता नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम थी, अब मुझे बड़ा मजा आ रहा है. सो आई ऑलवेज बकेट पीपल इन टू. कुछ अवेयर होते हैं कि मेरे को कॉन्फिडेंस इशू है, कुछ अनअवेयर होते हैं, पर यार मजा सबको आता है जब आ जाता है. तो इन दैट सेंस एक बहुत नोबल कॉज भी आप कर रहे हो. जब लोगों की हेयर हेल्थ से आप मेंटल हेल्थ हील कर रहे हो तो टेक्निकली उनकी पूरी लाइफ हील कर रहे हो. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हेयर लॉस ना एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है. ये एक हेयर इज अ बायोमार्कर, एक रिपोर्ट कार्ड है. कैसे? अगर कोई लड़की स्कूल में उसे बहुत ज्यादा बॉल्डनेस, हेयर लॉस हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम अंदर चल रही है. हॉर्मोन्स गड़बड़ है, शायद उसे PCOD चल रहा है, शायद कुछ प्यूबर्टी रिलेटेड हॉर्मोन्स की इश्यूज चल रहे हैं. तो हेयर लॉस एक सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट कार्ड है. बाहर आपको बॉडी बता रही है कि अंदर चीजें गड़बड़ है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आइडेंटिटी प्रॉब्लम. उसके हॉर्मोन्स भी शायद सही नहीं चल रहे हैं, उसका और भी तकलीफें हो रही है बॉडी में जिसकी वजह से भी डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे होंगे. तो हेयर लॉस हमेशा एक बायोमार्कर होता है. साइंटिफिकली अब ये प्रूव हो गया है, जो फॉलिकल होता है ना, फॉलिकल के जो बेस होता है उसको डर्मा पेपिला, सॉरी मैं टेक्निकल जा रही हूँ, ये एक सैटेलाइट है. तो आपकी हॉर्मोन्स कैसे बॉडी के चल रहे हैं, आप सोए हो कि नहीं सोए हो, आप सोए हो कि नहीं सोए हो, आपकी स्किन और हेयर को सुबह पता है आप सोए नहीं हो ठीक से. आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपके ये सैटेलाइट को पता चल जाता है. हर एक फॉलिकल के अंदर ये सैटेलाइट बैठा है. तो जो बाल है ना वो बिल्कुल आपका लाइफ का सच बताते हैं. स्ट्रेस है नहीं है, गट कैसी है, खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ. तो वो एक रिपोर्ट कार्ड है, इसलिए इट्स नॉट एन आइसोलेटेड प्रॉब्लम. तो जब मैं कोई बंदे को देखती हूँ जो लाइफ में एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा है, जिम नहीं जा पा रहा है, कॉन्फिडेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट इज ऑल्सो ही इज नॉट हेल्दी. क्योंकि अगर वो ट्रूली, वो शायद बहुत पी रहा है, बहुत स्मोक कर रहा है, रात भर जाग रहा है, स्ट्रेस ले रहा है लाइफ में, वर्सेस जब उसके बाल आते हैं तो वो ट्रूली हेल्दी बनता है. सो इट इज आइडेंटिटी प्लस जेन्युइन गुड हेल्थ, दोनों चीजें मिल जाती है. कोई ऐसी मेमोरेबल, आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होंगी, बट वन विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, कोई इम्पैक्ट जब आपने किसी की लाइफ में देखा? बहुत सारे. शुरुआत के दिन में ज्यादा होते थे क्योंकि मैं खुद फोन पे रहती थी हमेशा. एक कविता जी हैं, वो बहुत खुश होंगे मैंने उनका नाम लिया यार. उनको काफी ज्यादा हेयर लॉस था, वाइडनिंग थी, वो सब कुछ करवा चुके थे, PRP, डॉक्टर, ये वो सब कुछ काम नहीं किया. फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, रिजल्ट्स देखे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. तो हमने एक प्रोग्राम रखा था बॉम्बे में जहाँ होप स्टोरी, जहाँ हमने कुछ कस्टमर्स को बुला के सेलिब्रेट किया कि द टफेस्ट केसेस. तो वहाँ मैं उनसे मिली. तो मैंने कहा अच्छा आप कैसी हैं कविता जी? बोलती मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे बाल आ गए, मेरी लाइफ की सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये वो. मैंने कहा ग्रेट. फिर देखा तो उनके पैर पे थोड़ा सी फ्रैक्चर टाइप कुछ
कास्ट लगा हुआ था। मैंने कहा अच्छा आपका कुछ फ्रैक्चर हो गया है? कहती हाँ वो एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मैं 10 दिन बेड पे थी। मैंने कहा आई एम सो सॉरी आपके साथ। तो चलता रहता है, अब तो मेरे सर पे बाल आ गए, अब क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ओ माय गॉड, एटीट्यूड, मतलब इट जस्ट ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम अ नेगेटिव स्पेस टू सच अ हाई स्पेस कि लिटरली उनका पॉइंट था कि मैं अब लाइफ में कुछ भी झेल लूंगी। ये हो गया ना सॉल्व। अब मैं मतलब वो एक फाइटर के अब जो प्रॉब्लम आएगी, अब मैंने ये सॉल्व कर लिया, अब मैं कुछ भी सॉल्व कर सकती हूँ। सो आई थिंक दैट, अभी बोलते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ गए। दैट वाज वेरी वेरी टचिंग फॉर मी, बिकॉज कभी कभार मैं खुद वीक पड़ जाती हूँ लाइफ में। तो मुझे उनसे मिलके रियलाइज हुआ कि मैं डिजर्व नहीं करती वीक फील करना। मतलब आई कैन नॉट गिव अप। जैसे आपने अपनी मेमोरेबल इंसिडेंट बताया, कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे मतलब आपने इसका इम्पैक्ट देखा कितना सिवियर हो सकता है, कितना कोई चैलेंज फेस कर रहा था अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ हेयर? एक्चुअली सारे जिन कस्टमर्स से मैं मिलती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, कहने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो क्या हो गया शादी नहीं हो रही थी, बट जो गुजरता है ना उसको जो वो मेंटल ट्रॉमा होता है कि हर बार रिश्ते के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, फेस करो। वो बंदा बताते बताते रो पड़ा। तो इमेजिन वो उसको कितना ज्यादा वो चीज अफेक्ट। सो इट इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर एंड आई फील ये भी मेरी एक कंप्लेन है हेयर इंडस्ट्री से कि इस चीज को ना सेंसिटिवली नहीं मैनेज करते ये प्रॉब्लम को। इसका एक मजाक बना के रख दिया है, एक कॉस्मेटिक इशू बना के रख दिया है, 4 वॉश, ये 10 दिन तेल लगाओ, ये कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एटलीस्ट उस बंदे की सेंसिटिविटी जो इससे गुजर रहा है उसको कंसिडर करना काफी जरूरी है। सो बहुत सारी चीजें हैं। ये है जॉब इंटरव्यू को लेके लोगों के इश्यूज होते हैं, लड़की को अप्रोच करना डेटिंग वगैरह के लिए लोगों के इश्यूज होते हैं। किसी के घर में शादी आ रही है तो उसकी बहन की शादी थी, सो द गर्ल डिडंट फील लाइक गेटिंग रेडी फॉर द वेडिंग। शी इज लाइक मैं क्या किस मुंह से मैं हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाऊं, मेरे पास तो बाल ही नहीं है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो एक्सटेंशंस लगा लगा के भी एक्सटेंशंस लटकाने के बाल नहीं बचे थे, इतना सिवियर केस थी वो। बोलती अब क्या मैं खिली ठोक दूं, कहाँ लटकाऊं एक्सटेंशन। सो इट इज वेरी वेरी सैड। इट इज जस्ट अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब जिसके झड़ते हैं ना वो ही समझ सकते। हमने कई बार इस पॉडकास्ट में ना स्ट्रेस वर्ड को रेफर किया, विच शोज के हेयर एंड स्ट्रेस का कितना बड़ा कनेक्शन है, जो आपने शुरू में बोला भी। तो सिंस कोचिंग इज वन बिग पार्ट ऑफ व्हाट यू डू, तो कैसे आप अप्रोच करते हो स्ट्रेस की तरफ लोगों को, सो दैट ओवरऑल भी अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाए एंड ऑफ कोर्स हेयर भी इंप्रूव कर पाए? उसके लिए थोड़े से सप्लीमेंट हेल्प भी देते हैं। सो वी हैव अ सप्लीमेंट कॉल्ड कामरस। हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में ये लोगों की नींद खराब हो जाती है, तो ये कामरस से खूब अच्छी नींद आती है। अगर आप सही से सोओगे तो आपके अपने आप बॉडी में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो शुरू हो जाएगी। तो स्लीप एक है ना, गॉड ने एक बहुत अच्छा वेपन दिया है स्ट्रेस के अगेंस्ट। मैं तो पर्सनली जब बहुत स्ट्रेस होती हूँ ना, सब छोड़ छाड़ के सोने चली जाती हूँ, 2 घंटा की एक नैप ले लेती हूँ, और जब उठो तो सब ठीक हो जाता है। तो दैट्स हाउ पावरफुल स्लीप इज। एक दूसरा प्रोडक्ट है नस्य घृत, एक घी के ड्रॉप्स देते हैं हम, वेरी आयुर्वेदिक, प्रेगनेंसी सेफ। वो हर्ब्स से एक सॉर्ट ऑफ कामनेस आती है। सो इट्स अ वेरी नेचुरल, साइड इफेक्ट फ्री वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। और जब वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हेल्प मिलती है तो अपने आप आई थिंक एक अवेयरनेस आ जाती है जब लोग ट्रीटमेंट में स्टार्ट करते हैं कि मुझे टाइम पे सोना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है हेल्दी बनने की, क्योंकि मुझे अपने बाल उगाने हैं। तो हेयर इज द गोल, बट इट्स अ गुड गोल अगर आप लाइफ में हेल्दी हैबिट्स लेकर आ रहे हैं। बीच में आयुर्वेद की बात हुई थी, एलोपैथी की बात हुई थी, डाइट की बात हुई थी, तो एक बार अगर हम एक आंसर में समझेंगे त्राया का ट्रीटमेंट क्या है? ओके, श्योर। त्राया का ट्रीटमेंट शुरू होता है एक हेयर टेस्ट से। इस टेस्ट से हम सारी आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आप कौन हैं, आप कैसे सो रहे हैं, आपके पेट डाइजेशन कैसा है, स्ट्रेस लेवल्स क्या है, और हम आपके सर की फोटो भी लेते हैं। सो ये एक ऑनलाइन हेयर टेस्ट है।
ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर के क्लिनिक गए तो वो आपसे हिस्ट्री लेंगे, आयुर्वेदा डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन पूछे, ये सारे क्वेश्चंस मिला के ये पूरी हम जान लेते हैं। जैसे ही आप ये टेस्ट खत्म करेंगे, ये फ्री होता है बिल्कुल, ये टेस्ट से हम बता देंगे आपकी क्या स्टेज है, आपके पास एक्टिव फॉलिकल्स हैं या नहीं, आपके क्या रूट कॉजेज हैं जो आपके हेयर लॉस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो वो ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा। नाउ जो ट्रीटमेंट है, हम कभी एक कोई प्रोडक्ट नहीं देते, किट देते हैं। एंड द रीजन इज हमारे पास भी कोई मैजिक प्रोडक्ट नहीं है कि ये लगा लो और बाल आ जाएंगे। हमें बहुत चीजों पे काम करना है। इट्स अ मल्टी होलिस्टिक प्रॉब्लम एंड अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट। तो हमारी किट में आपको ऑयल मिलेगा, शैम्पू मिलेगा, आपको सीरम मिलेगा, ये सारे जनरली स्कैल्प लेवल पे चीजों पे काम कर रहे होंगे। फिर आपको आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स मिलेंगे जो या तो गट पे फोकस होंगे या स्ट्रेस पे या स्लीप पे। आपकी हमारा जो एनालिसिस होगा आपको उस बात करके उसके हिसाब से। एंड द लास्ट थिंग वुड बी विटामिन्स व्हिच विल बी मोस्टली अ मल्टीविटामिन, जिसमें वो सारे 19-20 मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो बालों के लिए जरूरी है। एंड मोस्ट इंडियंस के केसेस में वो कम ही होते हैं। सो दिस एंटायर किट is how you start the treatment. Once you place the order, आपको एक कोच मिलेगा, आप कोच के साथ 1-on-1 जब चाहें आप बात कर सकते हैं। आपको घर पे बॉक्स के साथ एक डॉक्टर साइन प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी। आपको एक डॉक्टर, हर कस्टमर के साथ एक डॉक्टर असाइंड होता है। ड्यूरिंग द जर्नी आप कभी भी कोच या डॉक्टर के साथ कॉल पे जा सकते हैं डिस्कस करने। मंथ हम फीडबैक लेंगे, और ये जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, ये जैसे जैसे मंथ बढ़ेंगे ये कम होता जाएगा। सो in the beginning it's a 2,500 to 3,000 rupee per month kind of treatment. It becomes cheaper as you progress because आपकी हर चीज का एक कोर्स ड्यूरेशन है। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो हम गट शुद्धि नाम की एक चीज देंगे जिसका 3 months का कोर्स है। आपने 3 महीने खा ली, आपकी गट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप बंद कर दीजिए। हम ही बंद कर देंगे, आपको नहीं खरीदने देंगे। सो कोर्स खत्म होता चला जाएगा एंड बाय द टाइम यू आर इन 6 months प्लस आपको रिजल्ट्स दिख रहे होंगे, और हम आपको एक केयर प्लान पे डाल देंगे विच इज अबाउट 900 to 1,000 रुपीज ओनली, जिसमें सिर्फ शैम्पू, तेल और सीरम होगा। एंड दैट्स काइंड ऑफ मेंटेनेंस। अब आपकी ट्रीटमेंट हो गई है, आपकी बॉडी में रेक्टिफिकेशन हो गई है, आपके बाल भी आ गए हैं। नाउ वी जस्ट नीड टू मेंटेन दिस हेयर, बिकॉज अगर आपका हेयर लॉस जेनेटिक है तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो अगर हमने फिर से आपको छोड़ दिया, वही स्ट्रेस वापस आ जाएगा, वही सब थिंग्स वी डोंट वांट यू टू गो बैक, जितनी बड़ी मेहनत से हम बाहर निकले। राइट। कोई ऐसा डेटा या ऐसा परसेंटेज है हमारे पास कि इतने लोगों का सक्सेस रेशियो रहता है, कुछ ऐसा? सो हमारी एक क्लिनिकल स्टडी हुई थी अबाउट उसका सैंपल बहुत ही अच्छा सैंपल साइज था, अबाउट 277 लोग। ये लोग थे स्टेज 1 to 5 के बीच में, लेस देन 45 ईयर्स के। तो हमने चुने थे, हम 6 and 7 को हाथ नहीं लगाते। 93% लोगों को 6 महीने लगातार प्रॉपरली रेगुलरली एक ट्रीटमेंट यूज करने पे रिजल्ट्स मिले। ये एक स्टडी हुई है त्राया के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट क्लिनिकल ट्रायल हुई है जिसमें त्राया की किट को मिनॉक्सिडाइल के अगेंस्ट कंपेयर किया गया था। वहाँ के रिजल्ट्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं कि 3x बेटर, मतलब 3 गुना बेहतर रीग्रोथ मिली विद द कॉम्बिनेशन अप्रोच। जो हमारी फिलॉसफी रही है 6 साल से कि सारी साइंस को एक साथ लाकर डाइट, आयुर्वेद और एलोपैथी हमेशा ज्यादा पावरफुल रहेगा। अब क्लिनिकल ट्रायल से उसमें डेटा भी आ गया है कि कितना पावरफुल रहेगा। पर ये जनरली हमेशा वर्सेस रहा है बहुत बार, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, राइट? ये एंड बहुत रेयर होता है। आई एग्री। एंड मुझे ऐसे लगता है कि हर बीमारी जो क्रॉनिक है, डायबिटीज ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए, पीसीओडी ले लीजिए, इट शुड नॉट बी वर्सेस, इट वी नीड टू कंबाइन द फोर्सेस, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री साइंस है। अगर आप एक्चुअली कोई बैठ के दोनों साइंस को समझे ना, दे आर नॉट क्लैशिंग, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। आयुर्वेद बोलता है मैं ऐसे गट पे काम करूंगा, एलोपैथी बोलता है मैं फॉलिकल पे काम करूंगा, कोई क्लैश ही नहीं है। अगर दोनों जाके फॉलिकल पे काम कर रहे हैं तो somebody needs to worry about कि मैं किसको चुनूं। बट ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री साइंस। त्राया नाम क्यों रखा?
त्राया का संस्कृत में मतलब है 3, आयुर्वेद, एलोपैथी, न्यूट्रिशन, तीनों का मिलन त्राया. एंड व्हाई राजकुमार राव एज ब्रांड एम्बेसडर? राजकुमार राव बिकॉज अगर आप हमारा मानना ये है कि हम बहुत मेहनत वाले लोग हैं. हम मेहनत, लोगों से भी मेहनत करवा रहे हैं, 6-6 महीने उनसे डब्बा यूज करवा रहे हैं, तब जाके बाल उगा रहे हैं. सो अगर आप देखें त्राया ना माचो ब्रांड नहीं है. इट इज अ वेरी रिलेटेबल, जेन्युइन, ऑनेस्ट ब्रांड जो सच्चाई, ऑनेस्टी पे बिलीव कर रही है. तुम लोगे तो तुम्हें 5 महीने लगेंगे, तुम्हें 6 महीने, तुम्हें 8 महीने. तो ये क्वालिटीज अगर मैं ब्रांड की, मैं हमने एक पेपर पे लिखी कि व्हाट इज त्राया एज अ पर्सनैलिटी, राइट. त्राया इज डेयरिंग. त्राया एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसा जहाँ बहुत we are not the nepo kid, right? we are the girl guy, simple girl guy next door who the underdogs, right? तो हमने सारी क्वालिटीज लिखी ब्रांड की, और फिर हमने एक्टर्स की क्वालिटी लिखी, और हम 3-4 टॉप एक्टर्स को लेके थोड़े कंज्यूमर्स के पास गए और हमने कहा क्या परसेप्शन है. तो जब हमने एकदम आयुष्मान खुराना, शाहिद कपूर, हैंडसम, माचो, हंक, जब हमने राजकुमार दिखाया ना, जेन्युइन, हार्डवर्किंग, गुड एक्टर, हमने कहा ये हम हैं. हम गुड लुक्स वाले लोग नहीं हैं. हम राजकुमार राव है. हम मेहनतू लोग हैं जो सच्चाई से, मेहनत से कुछ करने वाले. So this is where we felt like there was a matching of qualities, and that's why we went ahead with it. Interestingly, he has also not done a hair transplant. He's also a believer of Ayurveda, and he also uses Traya. तो ये सब तो बाद में हुआ, आफ्टर वी गॉट हिम ऑन बोर्ड. बट हम ऐसे कोई एक्टर को नहीं लाना चाहते थे जो ट्रांसप्लांट करा के बैठा हुआ है. और ये इंडस्ट्री में ऑनेस्टली मेजॉरिटी एक्टर्स ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है. सो बिकॉज हमारा काम ही है कि ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े. तो अगर हम हमारे एक्टर ट्रांसप्लांटेड बंदा बिठा देंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क. पर क्या प्रॉब्लम है हेयर ट्रांसप्लांट में? प्रॉब्लम कोई नहीं है. इनफैक्ट बहुत अच्छा तरीका है, पर ट्रांसप्लांटेड बाल भी आपके झड़ेंगे. ट्रांसप्लांट क्या कर रहा है, यहाँ से बाल निकाल के यहाँ लगा रहा है. सो आपने फॉलिकल को शिफ्ट कर दिया, पर यहाँ अभी भी DHT सेंसिटिविटी है. धीरे धीरे ट्रांसप्लांटेड बाल भी आपके झड़ेंगे. तो ट्रांसप्लांट के बाद तो आपको त्राया जैसा ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए. एंड हमारा यही हो रहा है अभी. पीपल विद ट्रांसप्लांट आर कमिंग एंड टेकिंग द ट्रीटमेंट बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट हेयर. So transplant is not a solution. There is no one cure to hair loss. Transplant कर लिया, ठीक है, ग्रेट, इतनी आपने महंगे बाल लगवा लिए, वो मैनेजमेंट और हेल्दी तो बनना ही पड़े. ये तो वो वाली बात हो गई कि ओलंपिक लेके वेट, वजन तो उतार दिया, बट इफ आई गो बैक टू माई बैड ईटिंग, आई स्टॉप द मेडिकेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आई विल बी ओबीस अगेन. उल्टा वो और नुकसान करेगा. अगर आप ले रहे हो और कुछ लाइफस्टाइल पे काम नहीं कर रहे, सो इट विल बी फर्दर खतरा. कोई साइड इफेक्ट्स भी है हेयर ट्रांसप्लांट के? साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं है. देखो, सर्जरी है तो कभी कभार रॉन्ग हो सकती है, तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छी जगह से करवाएं, प्रॉपर डॉक्टर से करवाएं, कोई टेक्नीशियन वगैरह से ना करवाएं, क्योंकि एंड ऑफ द डे सर्जरी है, राइट. सो कोई भी सर्जरी में एक सर्टेन रिस्क होता है. एक छोटा सा आपको कट हो गया और आप टाके लगवाने जाते हैं, आपको डॉक्टर एक साइन करवाएगा, राइट. सो वो थोड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, बट ओवरऑल इट्स, इफ डन प्रॉपरली एट अ गुड प्लेस, इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी. व्हाट पीपल मिस आउट इज, अरे कोई बात नहीं, एंड में ट्रांसप्लांट करा लूंगा. तो वो सुधार नहीं रहे लाइफ को, अभी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं. ट्रांसप्लांट उनके लिए वो एक फाइनल ऑप्शन है, पर ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल झड़ने हैं, तो देयर इज नो क्योर. किस तरह की कन्वर्सेशंस आप सुनना चाह रहे हो कि आने वाले टाइम में ये बातें हो रही हो? Women understanding के hair is a internal problem and they will have to eat, sleep and focus on overall health for their great hair. आज भी पार्लर वाली आंटियां उन्हें बड़े इजीली कुछ भी स्पा बेच रही हैं और वो खरीद रही हैं, 5,000 के शैम्पू कंडीशनर्स ले रही हैं. क्यों? क्योंकि उनके बाल जा रहे हैं. सो आई थिंक आई एम होपिंग दैट
जब जिस दिन एक लड़की एक पार्लर वाली आंटी को जवाब में बोलेगी कि मेरा हेयर फॉल स्ट्रेस से हो रहा है और आपका शैम्पू उसको कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो मेरे सप्लीमेंट्स खाऊंगी। अच्छा, सप्लीमेंट्स नहीं खाना है लड़कियों को, लड़के खा रहे हैं आराम से। लड़कियों को क्यों नहीं खाना? दे हैव अ परसेप्शन अगेंस्ट कि दवाई है। So the openness to eat supplement is way higher in men than women. जिस दिन लड़कियां सप्लीमेंट्स खाने लगी, I think half the battle will be won. Because ये दवाई है तो नहीं, ये दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, दवाई तो मतलब साइड इफेक्ट ही होता है, मुझे नेचुरल पसंद है। अरे जो प्रोडक्ट्स नेचुरल करके आपको चीजें बेच रहे हो उसमें ज्यादा केमिकल है। तो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग एंड ओपननेस टू ईट के दवाई नहीं है। फिर उसमें भी आप देखो लड़कियों को ब्रांड्स कैसे भेजती है, पिंक वॉशिंग, राइट, गमीज, टेडी बेयर शेप की कलरफुल ब्यूटीफुल प्रिटी गमीज बना दी। क्यों? लड़कियों को प्रिटी टेडी बेयर दोगे तो वो शुगर जेलेटिन वाला विटामिन खा लेंगी। अरे वो गमी खा के आपकी विटामिन डेफिशिएंसी सॉल्व भी नहीं होने वाली, राइट? सो सीधी सादी टैबलेट खाओ जो सही है। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस टू बी क्रिएटेड। जो लोग 30s में हैं, 40s में हैं, एज यू सेड, एज अगर सेम स्टेज में, बड़ी एज में चैलेंज होता है। बट अगर कोई पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दे वांट टू मेक श्योर कि जब बच्चे उनके 20s में आए, 30s में आए, वो इस चैलेंज से दूर रहें, वो ये प्रॉब्लम ना फेस करें। अर्ली स्टेज में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए टू एंश्योर अ गुड हेयर हेल्थ फॉर फ्यूचर? आई थिंक फंडामेंटल्स ऑफ गुड हेल्थ बहुत ही सिंप्लीफाइड है। गुड हेल्थ, आपकी बॉडी की गुड हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ ऑफ द फॉलिकल। जितना फॉलिकल हेल्दी रहेगा उतना वो DHT के अटैक को मैनेज कर पाएगा। तो अच्छा खाना, टाइम पे सुलाना, एक्सरसाइज करना, पानी अच्छे से पीना, फंडामेंटल्स, राइट? इट्स एज बेसिक एज दैट। लेकिन फिर भी अगर उनके बच्चे हेयर लॉस फेस कर रहे हैं और उन्हें दिख रहा है कि 18-19 की एज पे ही गंजापन शुरू हो रहा है, then starting the treatments as soon as possible. क्योंकि जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करो उतना जल्दी इस चीज को मैनेज किया जा सकता है। समय वेस्ट करके बाद में आना, उसमें आधे फॉलिकल खत्म हो गए तो फिर सो आई थिंक स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। वक्त पे कर लो तो वक्त बदल जाएगा। स्टार्ट की बात करी हमने, आपने तराया क्यों स्टार्ट किया था? तराया इज एन आउटकम मेरे और मेरे हस्बैंड की पर्सनल जर्नी। सो मेरे जो हस्बैंड है उन्हें हेयर लॉस था, हमेशा से था, जेनेटिक हेयर लॉस। मिनॉक्सिडाइल लगा रहे थे, PRP करवा रहे थे, स्टेज 3 पे पहुंच गए थे हेयर लॉस के। वो भी यही कहते थे एक दिन मैं ट्रांसप्लांट करा लूँगा, सब कुछ तो कर रहा हूँ जो ले सकता हूँ। उसी दौरान उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म भी आ गया। तो थायराइड जब आ गया तो हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि थायराइड और हेयर लॉस भी कनेक्टेड है। थायराइड इज ऑल्सो कॉज फॉर एक्सेलरेटिंग हेयर लॉस। अब थायराइड उनका बिल्कुल कंट्रोल के बाहर था। जो उनके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनको मैक्स थायरोनॉम मेडिसिन दी हुई थी, एंड थायराइड की वजह से 20 किलो वजन भी बढ़ गया। मेंटली भी उन्हें वैसा फील नहीं हो रहा था जैसा होना चाहिए। वो आते हैं बायोमेडिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, तो उन्होंने 6 महीने का सबैटिकल लिया अपने काम से और उन्होंने कहा मुझे मेरे हेल्थ पे फोकस करना है, मुझे ये सब ठीक करना है, क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, मैं थायराइड हो गया, वजन बढ़ गया, बाल चले गए, चल क्या रहा है। उस 6 महीने में उन्होंने बहुत रिसर्च की और रिसर्च सारी एक्चुअली थायराइड के पीछे थी। घूमते फिरते हमें रियलाइज हुआ कि एलोपैथी की दुनिया में इतना ही अवेलेबल है। थायराइड जैसी चीज के लिए भी एक ही दवा है जो जिंदगी भर लेनी है और कुछ नहीं हो सकता। तो होम्योपैथी पे गए, नेचुरोपैथी पे गए, हिमाचल गए, कोचिन गए, टॉप ऑल्टरनेटिव साइंसेस में घुसना शुरू किया। घूमते फिरते हमारा सॉर्ट ऑफ एक आयुर्वेदा के साथ कांटेक्ट हुआ। तब तक कुछ काम नहीं किया। आयुर्वेदा में भी हमें कोई विश्वास नहीं था, हमने जिंदगी में कभी आयुर्वेदा, इनफैक्ट मेरी मदर डॉक्टर है, मेरे सब, आई कम फ्रॉम अ मेडिकल एलोपैथी डॉक्टर फैमिली, तो आयुर्वेदा पे कोई बिलीफ नहीं था। तो आयुर्वेदा डॉक्टर ने हमें बोला तुम कुछ दवाई मत लो, तुम मेरा डाइट फॉलो करो, क्या तुम प्रॉपरली करोगे तो मैं तुम्हारा थायराइड लेवल्स नीचे ले आऊंगा। हमने कहा लेवल नीचे ही नहीं आ रहे, सब ट्राई कर लिया।
तो उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक डाइट प्रोग्राम दिया, जिसमें एक चीज बता देती हूँ, रोज लंच में जो गार्ड वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि दूधी, लौकी, परवल, 8-10 होती है, ग्रे पम्पकिन, ऑरेंज पम्पकिन, बहुत सारी, वो पूरी फैमिली की सब्जियां दी। हम वो खाते गए 3 महीने बाद जब ब्लड टेस्ट किया तो पहली बार थायराइड लेवल थोड़े नीचे उतरे। तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, विश्वास आया। हम फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर हमें काफी आयुर्वेदिक हर्ब्स भी दिए, वो सारी लेनी शुरू हुई। और 3-4 महीने वजन गिरना शुरू हो गया। हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट कराते, थायराइड लेवल कम, थायरोनॉम दवाई का डोजेज भी डॉक्टर कम करने लगा। डॉक्टर भी शॉक्ड, तुम क्या कर रहे हो। इस दौरान एक दिन हम बैठे थे और मैंने देखा उनके सर पे बाल आ रहे हैं, और मैंने फोटो खींचना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारे तो बाल आ रहे हैं। तो कहते हैं हाँ मेरे तो बाल आ रहे हैं इधर। तो फिर हमने फोटो ही घुमाई, पहले यहाँ गंजापन था, अब तो यहाँ बाल आ रहे हैं। हम फिर गए डॉक्टर के पास, आयुर्वेदा डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा हाँ बाल तो आएंगे, क्योंकि मैं आपका बॉडी में ये दोषा बैलेंस कर रहा हूँ, पित्त कम कर रहा हूँ, थायराइड को मैनेजमेंट के लिए मैं ये सारी गट पे काम कर रहा हूँ। तो जब अंदर काम हो रहा है तो बाल तो आएंगे। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो किसी ने हमें बताया नहीं। हम अपनी अपनी जिंदगी में लग गए। जो आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी चीज थी, उसके लिए वो ऑब्वियस था, उसके लिए आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए वो ऑब्वियस था। इनफैक्ट आयुर्वेदा स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि हेयर लॉस इज अ साइन दैट योर बॉडी दोषा इज नॉट इन बैलेंस एंड योर गट इज नॉट फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये उन्हें पता है। हम तो सालों से मिनॉक्सिडाइल लगा रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन तब जो रिकवरी हुई, फिर हमने सारे फ्रेंड्स को बोलना शुरू किया, यार ये आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाओ, ये नेचुरोपैथी डाइट लो, ये ऐसे करो, देखो हमने सब ठीक किया, तुम भी करो। लोग भी कहने लगे यार तू तो बड़ा फिट हो गया, तेरे बाल भी आ गए, क्योंकि दिखते हैं बाल। 2.5 years later हम दोनों बैठे थे लाइफ में, हम ऐसे पॉइंट पे थे कि हमें, आई वॉन्टेड टू चेंज माई जॉब, आई वॉज नॉट हैप्पी। उनका भी एक ऐसा एक जंक्चर था करियर में कि अब क्या नेक्स्ट क्या करे। सो वी सेड व्हाट इफ हमने जो जिंदगी में एक होलिस्टिक साइंस लाया और हमारी घर का पूरा खाने का स्टाइल, हमारे जीने का स्टाइल सब बदला और हमारा थायराइड मैनेज हो गया। वो 125 से अभी 25 माइक्रोग्राम थायरोनॉम पे पहुंच गए इवेंचुअली, राइट। व्हाट इफ वी टेक दिस टू पीपल, क्योंकि ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम हमारे फ्रेंड्स को भेज रहे हैं तब भी वो उन डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इट स्टार्टेड विद दैट। 2019 में हमने बैठ के फॉर्मुलेशंस बनाई कि क्या लगेगा अगर हेयर को सच्ची में रीग्रो करना है, थायराइड को ठीक करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें रियलाइज हुआ थायराइड थोड़ा पीछे चला गया और हेयर लॉस थोड़ा आगे बढ़ गया, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग लगा हमें कि इंडस्ट्री कुछ अलग ही चीजें बेच रही है, साइंस कुछ अलग ही बोल रहा है, और कोई ये तो पूछ नहीं रहा है हेयर लॉस पेशेंट से कि तुम्हें थायराइड है कि नहीं। तो फाइनली देयर इज अ ब्रांड दैट एक्चुअली आस्क्स your gut, sleep, energy, thyroid before treating your hair loss, because that's the real science. तो वो हमारे लिए काफी एक्साइटिंग था कि ये अगर हम जीते, जो हेयर लॉस की जो फाइट है, ये अगर इधर हमने अगर नाम बनाया तो नाम बहुत बड़ा बनेगा। So rather than thyroid, we started with hair loss, and hopefully someday we will also do thyroid. But that's the story of. Nice. जब खुद को रिजल्ट मिले, मन करता है कि दूसरों को भी वो इम्पैक्ट मिले, बट एक आइडिया सोचना और उसको एग्जीक्यूशन में लाना, एक बिजनेस बनाना वर्सेस एक इंटेंट होना में बहुत डिफरेंस है। शुरू में क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स आई? बहुत रिजेक्शन मिला, क्योंकि कुछ अलग कर रहे थे। तो इन्वेस्टर्स के पास गए तो उन्होंने बोला ये क्या किट बेच रहे हो, शैम्पू बेचो, देखो अमेज़न पे डालो, नायका पे डालो, हर ब्रांड कितना अच्छा कर रही है, शैम्पू बेच रही है। हमने कहा शैम्पू से तो बाल ही नहीं आते, हम तो वो ब्रांड बनेंगे, हेयर ब्रांड, जो शैम्पू बेचेगी ही नहीं। तो पहले 1.5 साल तक तो त्राया में कोई शैम्पू ही नहीं था। तो ये इन्वेस्टर कहते ये बड़े कुछ समझ नहीं रहे, इनको कुछ तो हमें ना बहुत रिजेक्शंस मिली। अब कस्टमर के पास भी जब हम बेचने निकले तो हमने कहा देखो हम बताएंगे आपको क्या प्रोडक्ट लेना है, पहले आपको एक लंबा 20 क्वेश्चन का टेस्ट भरना होगा, फिर ही हम बताएंगे। और हम कोई 1-2 प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, तेल वेल, हम पूरी किट देंगे जिसमें सप्लीमेंट्स होंगे। तो कस्टमर्स ने भी हमें रिजेक्ट किया, हमारा बिका ही नहीं। तो हर तरह से रिजेक्शन। बट आई थिंक जो एक कोर कंज्यूमर इनसाइट थी कि लोगों को बाल चाहिए, मुश्किल है
महंगा है, जो भी है, अगर लोगों को बाल चाहिए और अगर हम सच्ची में बाल उगा सकते हैं तो एंड में बड़े हम बन के रहेंगे. तो आई थिंक दैट वर्कड आउट फॉर अस. इट वाज अ टफ राइड बट बिकॉज वी स्टक टू दैट गोल कि बाल उगाएंगे हम. बाकी सब क्या बिकता है, शैम्पू बिकता है, तेल बिकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. चाहे 10 लोग मिल जाए हमें जिनको बाल उगाए, हम 10 को ही बेचेंगे, पर हम बाल उगाएंगे. तो आई थिंक दैट वर्कड आउट फॉर अस. शुरू में कैसे इनिशियली कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया? इनिशियल कस्टमर्स कैसे, इनिशियल लोगों कैसे जोड़ा? बस फोन उठाया और बातें की. मैंने खुद सेल्स किया है. लोग आते थे वेबसाइट पे, पूरा टेस्ट भरते थे, कोई खरीदता नहीं था. मैंने और मेरे हस्बैंड ने फोन उठा के बात करनी शुरू की. बात करके लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया. तो हमें रियलाइज हुआ कि एजुकेशन मिसिंग है. जैसे हमने लोगों को लॉजिक बताया कि अरे क्यों त्राया चलेगा, क्यों आपने अभी तक जो तेल लगाया उससे नहीं उगे पर इस बार उगेंगे. और हमने ट्रायल लॉन्च करने से पहले एक 55 लोग की छोटी कोहोर्ट ट्रायल कर ली थी. तो मेरे पास ट्रायल का डेटा भी था. हमने कहा देखो ये 55 लोगों पे ट्राई हो चुका है, इनके रिजल्ट्स देखो. पूरे के पूरे बॉल्ड पैच कवर हुए थे. तो फोटोज देख के, हमारा पूरा साइंस समझ के फिर लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया. तब मुझे रियलाइज हुआ एज अ मार्केटियर ऑल्सो कि द ओनली वे टू सेल एंड बिल्ड दिस ब्रांड इज एजुकेशन. आगे क्या प्लान्स है? बहुत बड़ा सपना है कि बहुत सारे लोगों की मदद करनी है. उसमें ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है. हेयर लॉस से शुरू किया है, बट त्राया जैसी कंपनी की जरूरत सारी क्रॉनिक डिजीजेस में है. थायराइड ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, पीसीओडी ले लीजिए, गट. तो कैसे हम ये जो तीनों साइंस का मिश्रण का जो हमारी फिलॉसफी है, वो हम कैसे और साइंस और इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स है उन पर ले जा सके. दैट्स द ड्रीम. इस पॉडकास्ट में आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. और कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, किन एक्सपर्ट्स को आप इस पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं, वो भी आप जरूर मेंशन करना. पिछले 15 साल से मैं अपनी वीडियोस, पॉडकास्ट, रील से एक ही पर्पस सॉल्व कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और आपको हेल्प करना आगे बढ़ने में. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.